वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया और इंडोनेशिया इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों देशों के बीच में एक पार्टनरशिप होती हुई हमको देखने को मिल रही है। और इसमें सेमीकंडक्टर से लेके डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी। ऐसा पूरा का पूरा एक कंबाइन रिपोर्ट आता हुआ मार्केट में हमको नज़र आ रहा है। उसी को यहाँ पर हम पूरी तरीके से समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो देखिए, देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा मूव सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है उसके लिए माना जा रहा है। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों देश मिलके ट्राई कर रहे बिल्ड करने का एक मजबूत टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप दोनों के बीच में। और इंडोनेशिया एक्चुअली यहाँ पर मेनली एक्सपोर्ट करने के लिए माना जाता है रॉ मटेरियल्स का पहले से। अब देखिए, इंडोनेशिया यहाँ पर चाहता है कि कहीं ना कहीं वो भी एक हिस्सा ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का बनता हुआ नजर आए। और इसमें भी खास करके चिप का जो असेंबली होता है, जो टेस्टिंग सर्विसेज होता है और जो मिनरल प्रोसेसिंग होता है, उसकी यहाँ पर खास करके बातें हो रही है। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज अभी के टाइम इंडोनेशिया के पास भी आपको नजर आएगा। बिकॉज इंडोनेशिया के पास अभी के टाइम बहुत ही बड़ा रिजर्व सिलिका सैंड का नज़र आएगा, निकल का भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। उसके अलावा और भी कुछ ज़रूरी क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उनका भी रिजर्व इस कंट्री के पास काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब देखिए, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का मिशन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडोनेशिया का जो मूव है रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग का, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्जन में बहुत ही बड़ा मदद करता हुआ नजर आता है। मतलब देखिए, इंडिया का कुछ स्ट्रेंथ और इंडोनेशिया का कुछ स्ट्रेंथ मिलकर जो काम करेंगे, उसमें एक और बड़ी आउटकम वाली मजबूती हमको देखने को मिलेगी। तो ये जो पार्टनरशिप है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट करेगा ग्लोबल चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का। पूरी दुनिया में जो बात किया जा रहा है उसको ये बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा, बढ़ावा देगा। जहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है चाइना के बाहर, तो इंडिया उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा और कहीं ना कहीं एक परफेक्ट पॉइंट बनता हुआ देखने को मिल सकता है या मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन का पॉइंट निकल कर आ रहा है। तो देखिए, इंडिया और इंडोनेशिया यहाँ पर इंक्रीज करेंगे डिफेंस का कोऑपरेशन दोनों के बीच में। और फोकस जो होगा वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से हटकर इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया जाएगा। ये बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसमें कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर कोऑपरेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा? इसमें मिसाइल सिस्टम होगा, नेवल कोऑर्डिनेशन की बात करें, साइबर सिक्योरिटी होगा, स्पेस टेक होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। दोनों कंट्री चाहती है कि एक मजबूत स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में इनका बना रहे। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म का इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ भी इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो डील के कारण, पार्टनरशिप के कारण क्रिएट करती हुई नजर आएगी। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री इकोसिस्टम में काफ़ी बड़ा बदलाव भी इस डील की वजह से हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ हमने देख ली, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे रिस्क भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्रेड एंड पॉलिसी का ही चैलेंज यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इंडिया का जो कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड की बात करें, इस पॉलिसी की बात करें, कहीं ना कहीं काफ़ी डीप इंटीग्रेशन को यहाँ पर स्लो भी कर सकती है। साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर ये स्लो हो गया तो हाई लेवल जो मीटिंग्स है वो कहीं ना कहीं हेडलाइन तो क्रिएट करती है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है तो यहाँ पर उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वो लग जाता है इन्वेस्टमेंट को उठाने को। तो यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, अगर एक ऐसा ही स्लो चलता रहा तो ये भी एक इशू खड़ा कर सकता है। कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है अदर कंट्रीज से मिलेगा। इंडोनेशिया ऑलरेडी काम कर रही है बहुत सारी ग्लोबल डिफेंस पार्टनर के साथ, तो इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इस कैटेगरी में भी इंडोनेशिया के साथ काम करने के बावजूद भी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। इंफ्रा का भी चैलेंज होगा, बिकॉज देखिए, सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई है उसके लिए इस पूरे के पूरे सप्लाई चेन को जो रिक्वायरमेंट होगी वो पोर्ट्स की होगी, लॉजिस्टिक का, नेटवर्क का होगा, सेस की बात करें मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें, इसका भी रिक्वायरमेंट होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी रिक्वायरमेंट होगा। और बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं अभी भी अर्ली प्लानिंग स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे इन सब कैटेगरी में। देखिए, हमारी शुरुआत तो हो रही है, लेकिन अभी भी हम कंपेयर टू कुछ कंट्रीज थोड़ा पीछे, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत कर रहे हैं
इसका फ़ायदा अगले 5-6 साल के बाद हमको समझ में आएगा। लेकिन वही बात है कि अभी जो शुरुआत हमारी चल रही है उसके कारण जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जैसे कि सेल्स की बात करें, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, इनका जो अच्छा खासा फ़ायदा अभी के टाइम जो उठा सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें अभी हमको थोड़ा और टाइम लगेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फ्यूचर आउटलुक की। तो देखिए 2026 कहीं ना कहीं यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है एज अ एशियन इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर। एक्सपर्ट्स का बिलीव एक्चुअली इसके पीछे ये है कि असली सक्सेस जो कहीं ना कहीं डिपेंड होगा वो कहीं ना कहीं फास्ट एग्जीक्यूशन होता है या नहीं होता, इसके ऊपर भी होगा। कॉमन रेगुलेशंस लाना ऐसे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गए, बिकॉज अपने अपने कंट्री का अपना अपना रेगुलेशन अगर यहाँ पर काम किया तो ऑब्वियसली बात है उसके कारण डिले भी होगा, ओवररन भी कॉस्ट का यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए दोनों को कॉमन रेगुलेशंस यहाँ पर अपनाने चाहिए, लाने चाहिए। टेक्नोलॉजी का कमर्शलाइजेशन कैसे होगा इसके ऊपर फोकस होगा, और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कितना आएगा ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म का सक्सेस जो डिपेंड होगा वो होगा कि दोनों कंट्री क्या एक साथ मिलकर बिल्ड कर पाएगी ऑपरेशनल इंडस्ट्रियल क्लस्टर को, यानी यही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम होगी जिसके ऊपर बाजार का पूरा ध्यान यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जिसके कारण बहुत सारे पॉसिबल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां स्टॉक की ऊपर बाजार का नज़र बना रह सकता है। तो वो कौन से कंपनियां हो सकती है, नाम हो सकते हैं, उनको एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से कनेक्टेड प्लेयर्स के ऊपर, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक का नाम आपको सबसे पहले नजर आएगा। अभी भी ये अनलिस्टेड है लेकिन एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का प्लेयर है, इस बात के ऊपर आप ध्यान रखें। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसके कारण आप टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर भी फोकस रख सकते हो, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस कैटेगरी का यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद बात करें लिस्टेड कंपनी में तो सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, मॉसिप टेक्नोलॉजी, सिरमा एजेस टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी और वेदांता, ये सारी कहीं ना कहीं आपको कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में देखने को मिल सकती है। लॉजिस्टिक, पोर्ट और इंफ्रा का जो थीम का कनेक्शन है इस डील का, उसके वजह से अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, सीसीआई मतलब कॉनकॉर, उसके साथ साथ एलएनटी, ये वाली कंपनियां भी इस कारण फोकस में रह सकती है। इसी के साथ साथ डिफेंस और स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग का थीम का भी कनेक्शन इस डील में नजर आ रहा है, पार्टनरशिप में नजर आ रहा है। इसके कारण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस और सोलार इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनियां भी बाजार के फोकस में रह सकती है। ओवरऑल रिपोर्ट का टेक अवे का बात करें तो देखिए इंडिया और इंडोनेशिया का जो पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन यहाँ से आगे बढ़ता है। क्रिटिकल मिनरल्स का भी बहुत ही बड़ा गेम प्ले यहाँ पर होने वाला है। डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर भी इस डील का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही बात है, एग्जीक्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी का अलाइनमेंट ही डिसाइड करेगा कि लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर डील का इम्पैक्ट कितना अच्छा हो पाता है या नहीं हो पाता, या कितना जल्दी अच्छा हो पाता है नहीं हो पाता। ओवरऑल खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। लेकिन सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।